प्यारी दादी माँ, जन्मदिन पर आपका पत्र मिला तो ऐसा लगा कि आपने दोनों हाथों से गाल छुए और माथा चूम लिया। आप भेजती रहा कीजिए। हर बार खत पाकर मेरे आंसू निकल आते हैं, खुशी के आंसू। सौभाग्य से अभी डाकखाने बाकी हैं, वरना 10 साल में इस सरकार ने क्या कुछ नहीं बेचा। कितनी मेहनत से बनाए थे स्टील के कारखाने, रेल, एयरपोर्ट। खून पसीना बहाकर धरती के सीने से कोयला निकाला था, तेल निकाला था। बिजली घर बनाए थे आप लोगों ने, मेहनत से देश का निर्माण किया था। सब बेच दिया, और तो और जंगल भी बेच डाले औने पौने दाम पर। आदिवासियों के गांव उजाड़ दिए। पर अच्छा हुआ डाक सेवा नहीं बिकी, शायद कोई खरीदने वाला ही नहीं है। आपका खत मिलता है तो दिल खुशी से नाचने लगता है दादी। मुझे मालूम है घर में पैसे नहीं है, आपके कानों की जांच करनी है। काश मुझे नौकरी मिल जाती तो आपको हवाई जहाज से दिल्ली बुला पाती, ऑपरेशन हो जाता और आपके हाथ का लिखा खत पढ़ती तो हर शब्द पर आंसू टपकते और मैं खुशी से नाचती। आपकी लिखाई कितनी सुंदर है दादी, जैसे मोती जड़े हो। आपकी प्यारी गुड़िया। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी लाडो, जरूर करा लेना मेरे कानों की जांच जब तेरी नौकरी लग जाए। नौकरी लग जाए, ये सरकार बदलेगी तो पेपर भी लीक नहीं होंगे शायद। हाँ, कुछ ही दिनों की बात है, धीरज रख। खैर, मैं कल सोच रही थी तो एक बात याद आई। उन दिनों की बात जब मेरा गौनाई हुआ था। तुम्हारे दादा भी कॉलेज में थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। कूद पड़े आंदोलन में। बापू, गांधी बापू हमारे गांव से गुजर रहे थे, हमारी झोपड़ी में रुक गए। हाँ, आसपास के सारे गांव के हमसे हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घर आंगन बिल्कुल भरा हुआ। जब शाम को खाना लगा तो मैं रोटी सब्जी लेके वो बापू के पास आई। बापू बोल रहे थे, मैंने बापू की थाली में रोटी परोसी, बोलते बोलते रुक गए। बेटा बस एक रोटी, और मेरे सर पे हाथ रख दिया। कल तुम आगे आगे मेरे साथ चलोगी, लाठी खाने को तैयार हो ना। मैं घबराई, बस सिर हिला दिया, बोलने की तो हिम्मत ही नहीं हुई। बापू ने फिर कहा, अगर देश की आधी आबादी इस तानाशाह सरकार से लड़ने में पीछे रह गई तो ये संघर्ष हम कभी नहीं जीत सकते। कल जवाहर भी आ रहे हैं और आजाद भी। वो हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे, पर सत्याग्रह चलेगा। सरकार लाठियां बरसाएगी और तुम्हारा काम होगा जख्मों पर मरहम पट्टी करना। मेरा काम। तुम्हारा भाई स्कूल जाने को तैयार हो रहा है? अब बाकी कहानी अगले खत में बता दूंगी। बहुत बहुत प्यार मेरी बेटी, खुश रह। और हाँ, अपने खाने पीने का ध्यान रख रही है ना? प्यारी दादी, मैं खूब दिल लगाकर नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। कैसे भूल सकती हूँ पापा ने मेरी फीस के लिए खेत बेचा तो उनकी आंखों में आंसू थे। रोज़ दुआ करती हूँ कि इस बार पेपर लीक ना हो। पर दादी, टीचर की नौकरी के लिए हज़ारों बेरोज़गार एप्लीकेशन दे रहे हैं। पीएचडी करके छात्र चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हर नौकरी पर लाखों की रिश्वत चल रही है। इस सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का झूठा वायदा किया था,
जो थी वो भी हजम कर ली। सरकारी जगह खाली पड़ी है और भर्ती के नाम पर हर बार पेपर लीक, ताकि नौकरी देनी ही ना पड़े। नौजवान जाएंगे कहाँ? गांव में काम नहीं, 5-10 हजार में प्राइवेट नौकरी करेंगे। डिलीवरी बॉय का काम, 12-14 घंटे ड्यूटी, आज भर्ती कल निकाले गए वाली नौकरियां। मैं भी क्या अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। मैं ठीक हूं और अपने खाने पीने का ख्याल रखती हूँ। हाँ, अगले खत में वो बापू वाली आगे की कहानी लिखना मत भूलिएगा आप। अच्छा। आपने भी तो लाठियां खाई थी उस आंदोलन में। हाँ। मैंने सब दोस्तों को आपका खत सुनाया था। सब बाकी की कहानी सुनने को बेचैन है दादी। आपकी प्यारी गुड़िया। मेरी कोयल बिटिया जब से गई है सारा घर सूना पड़ गया है। कहाँ तक सुनाई थी कहानी? हाँ हाँ, बापू ने घोषणा की कि कल आंदोलन में चलो। उन्होंने कह तो दिया, पर तुम्हारे दादाजी के पिता और माँ बड़ा घबराए। कहीं नई नवेली बहुएं भी आंदोलन किया करती हैं, लेकिन बापू की बात भला कौन टाल सकता था। और फिर हुआ भी वही जो बापू ने कहा था। तुम्हारे दादा और मैं प्रदर्शन में गए, वहां लाठियां बरसी, मैंने भी 2-4 खाई। फिर पुलिस वाले मेरे बाल पकड़कर सड़क पर घसीटते रहे मुझे। आसपास लोग खूनम खून हो गए, पर पूरा आंदोलन अहिंसा की मिसाल था। तुम्हारे दादाजी का तो हाथ टूट गया। मुझे उस दिन अहिंसा की शक्ति पहली बार पता चली। फिरंगी पुलिस थक गई, पर लोग डटे रहे। अगले दिन उन्होंने सारे गांव के घर, झुग्गियां झोपड़ियां तोड़ दी, बर्तन भांडे सब जब्त कर लिए। मानो पूरे गांव पर वो क्या कहते हैं, बुलडोजर चला दिया हो। आज वो सरकार होती तो उसे भी बुलडोजर की सरकार ही कहा जाता। हमारे गांव पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। किसी ने मुखबरी जो की थी। ये घटना अपने दोस्तों को जरूर सुनाना, यह आज भी हो रहा। हाँ, याद आया, बापू ने रात को 1 गिलास गाय का दूध भी पिया था। पता है कौन सी गाय? वही उसी बछिया की, पड़नानी की नानी, उसका दूध पिया। अरे वही जिसे तू गले मिल करके जाने से पहले बड़ा रोती है। वही। मेरी बच्ची बड़ी नरम दिल है, कितनी जल्दी आंसू ना जाते हैं। आओगी तो खुद देख लेना, कितने प्यारे प्यारे 2 बच्चे जने हैं उसने। नीम और पीपल पर नए पत्ते भी आ गए, मौसम अच्छा है। खाने पीने का ख्याल रख रही है ना, तभी तो नौकरी का संघर्ष जीत पाएगी, समझी? तुम्हारी दादी। मेरी फूल जैसी प्यारी दादी माँ। चाचू का लंबा सा टेलीफोन आया था। दादी माँ, ये चाचू को हो क्या गया है? कहाँ तो वो अंग्रेजों के दमन, स्वतंत्रता संग्राम और संविधान की कहानियां सुनकर बड़े हुए, और कहाँ अब वो भक्त हो गए हैं। नोटबंदी में आपका मंगलसूत्र भी गिरवी रखना पड़ा, उन्हें ये भी याद नहीं? दादा और आपने हमेशा कहा बराबरी का समाज बनाना है, और चाचू प्रदर्शनकारी नौजवानों को अर्बन नक्सल कह रहे हैं, जेल भेजने वालों का साथ दे रहे हैं, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं। मुझे याद है आपने और दादाजी ने ही तो मुझे तानाशाह सरकार के मतलब बताए थे। ये देश सबका है समझाया था, अहिंसा का रास्ता दिखाया था। ये देश सबकी सांझी विरासत है बताया था। तब तो चाचू भी इन बातों को मानते थे। अब क्या हो गया? दादी, समझाइए ना उन्हें।
उनसे कहिए ना कि व्हाट्सएप देखना बंद कर दे। महंगाई आसमान छू रही है। माँ ने फिर लकड़ी और भूसे के चूल्हे पर खाना पकाना शुरू कर दिया है। गैस का सिलेंडर भरवाने के पैसे तक नहीं है। जब लकड़ी के चूल्हे से उनका हाथ जला था तो मैं कितना रोई थी। अब फिर सिलेंडर खाली पड़ा है और चाचू कह रहे हैं कि 10 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया। चीन और पाकिस्तान को तो छोड़िए, अब नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान भी आंखें दिखा रहा है। मालदीव ने तो हमारे सैनिक भी बाहर निकाल दिए और भक्त चिल्ला रहे हैं दुनिया में देश का मान बढ़ा है। वाह! आज जब यहाँ मेरी दोस्तें एक वक्त का खाना खाकर 24 घंटे परीक्षा की तैयारी करती हैं, तो क्या देश का मान बढ़ रहा है? क्या आपने ऐसे ही अच्छे दिनों के लिए कुर्बानी दी थी? रवीश कुमार ठीक ही कहता है। चाचू व्हाट्सएप अंकिल हो गए हैं। आपकी प्यारी सी लाडो। हाँ, ठीक कहा तुमने। तुम्हारे चाचू का दिमाग पलट गया है, अजीब अजीब बातें करने लगे हैं। एक दिन मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई तो क्या कहा मालूम है? कहने लगा, तुम समझती नहीं, जमाना बदल गया है, इलेक्शन लड़ना है मुझे, ये सब करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर मैंने हिंदू मुसलमान दंगा करा दिया तो जीत पक्की। मैंने कहा, निकल जा तू घर से, कम से कम मुझे तो तेरी शक्ल नहीं देखनी। तब से घर नहीं आया। सुना है दिन भर नफरत की बातें करता फिरता है। इन नास्पिटों ने तो घरों के अंदर दरार डाल दी, बेटे को मां से अलग कर दिया। खैर छोड़ दो, अब तू भी अपने चाचू का फोन मत उठाना। मैंने तेरे बापू से पैसे भिजवाए थे। स्टोव खरीद लिया तूने? हैं? खुद ही खाना बनाया कर। बाहर का खाना खाकर बीमारियां लग जाती है बेटा। अपना ख्याल रखना बेटा, खाती पीती रहना, हैं? भूलना मत। मेरा आशीर्वाद, तेरी दादी। प्यारी दादी, आप मेरी तरफ से बिल्कुल चिंता ना करें। मैं वक्त पर खाना खाती हूँ, कमरे में खुद पकाती हूँ और हफ्ते में एक बार सब दोस्तें मिलकर खाना पकाते हैं और मज़े भी करते हैं। और फिर हम सब मिलकर ध्रुव राठी को सुनते हैं। मेरा लैपटॉप नया है ना, सबको बहुत पसंद है। हाँ दादी, जब भी मैं लैपटॉप इस्तेमाल करती हूँ तो आपकी चूड़ियों की याद आती है, जिन्हें आपने गिरवी रखा था। सेल फोन की ज़रूरत पड़ी तो माँ ने अंगूठी बेच दी। पहली तनख्वाह से मैं आपकी चूड़ियाँ तो ज़रूर छुड़ा लूँगी, फिर माँ को नई अंगूठी दिलवाऊँगी। यहाँ कुछ बच्चों को 1 घंटा पढ़ाती हूँ, काफ़ी पैसे मिल जाते हैं, खर्च भी चल जाता है, मगर अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान है। आपकी, माँ की, बाबूजी की, दादाजी की याद आती तो है, तो कभी कभी रो भी लेती हूँ। एक बात बताऊँ, माँ और पिताजी से मत कहिएगा। जब कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली लड़कियाँ जंतर मंतर पर बलात्कारी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही थी ना, तो मैं भी वहां गई थी। पुलिस ने उन्हें घसीट घसीट कर बेदर्दी से मारा। मैंने भी कुछ डंडे खाए। ये तो पहले ही पता था कि बेटी पढ़ाओ के नाम पर हमारा क्या हाल किया इस सरकार ने। जंतर मंतर पर यह भी पता चल गया कि इनके बेटी बचाओ का क्या मतलब है। पहले डर लगा, फिर सोचा दादी की बेटी हूँ, उन्होंने तो विश्व की सबसे भयानक अंग्रेजी सरकार को भगा दिया। मुझे नहीं डरना, डर कर जीने से मरना बेहतर है। यही सिखाया है ना आपने। आज सारा देश डर डर कर जी रहा है।
सरकार अब लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, उनको डराने के लिए है। लोग ट्विटर और फेसबुक पर सरकार के खिलाफ लिखते हुए डरते हैं। नौकरी नहीं मिलेगी अगर कुछ लिख दिया तो। अंग्रेजी शासन से भी बदतर है ये शासन। मैं निडर दादी की निडर बेटी हूं, नहीं डरूंगी। और मेरे जैसे करोड़ों नौजवान हैं जो डरने से इनकार करते हैं। सब डर गए तो आवाज कौन उठाएगा? स्कूलों के कोर्स में जो बदला सो बदला, पर विज्ञान भी बदल दिया। जो बच्चे अब पढ़कर निकलेंगे उन्हें विकास का सिद्धांत ही नहीं पता होगा। कैसे अब कोई जैसे बोस, सीवी रमन, होमी भाभा, सीएनआर राव, कैसे चंद्रशेखर, वेंकी रामकृष्णन, अमर्त्य सेन, अभिजीत जैसे लोग नोबेल पुरस्कार हासिल करके दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे? दादी, मेरा तो दिल चाहता है बस आपको खत लिखती ही रहूं, पर क्या करूं? दाल चावल खत्म हो गया है, मार्केट जाना है, वही खत भी पोस्ट कर दूंगी। हाँ, अगले खत में भी अपने जीवन की कहानी लिखना मत भूलिएगा। ढेर सारा प्यार, आपकी बिटिया। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। तुमने कहा था ना पुराने वक्तों की एक कहानी हर बार खत में लिख के भेजूं। तो सुनो, तुम्हारे परदादा यानी मेरे पिताजी सुनाया करते थे कि जब वो जवान थे तो बापू गांधी ने नमक आंदोलन शुरू कर दिया। वो भी मेरे पिताजी, वो भी आंदोलन में दांडी यात्रा में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया और देश मानो उबल पड़ा, जैसे आग लग गई हो। कानून तोड़ने के लिए लोगों ने गांव-गांव, घर-घर में नमक बनाना शुरू कर दिया। एक जुनून सवार हो गया था सब पर। लोग रात-रात भर कड़ाव में पानी उबालते, कड़ाव खुरचते और अगर एक चम्मच भी नमक मिल जाता ना तो पुड़िया बनाकर तिरंगा लिए जुलूस निकालते, नारे लगाते और प्रसाद की तरह चुटकी भर नमक सबको बांटते जाते। हमारे घर में एक कुआं था, उसका पानी बहुत खारा था, उसे कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन जब नमक आंदोलन शुरू हुआ तो बाबूजी के पिता ने कुआं खुलवाया। कड़ाव में उसका पानी रात भर जलाया गया। एक कटोरी नमक निकला। फिर क्या था, उस कुएं के दिन फिर गए। सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हर एक को उसी कुएं में से एक बाल्टी पानी चाहिए था। दादाजी ने एक टोकरी कुएं के पास रख दी और कहा, जिसे पानी चाहिए एक बाल्टी ले जाओ, पर आंदोलन के लिए इस टोकरी में चंदा डालो। पहला चांदी का सिक्का उन्होंने खुद डाला। शाम तक टोकरी सिक्कों से भर गई। अरे जब इतना सारा चंदा आंदोलन को दान दिया गया तो ये कहानी मशहूर हो गई। नेहरू जी उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने दादाजी और गांव वालों की प्रशंसा करते हुए एक खत लिखा जो तुम्हारे बड़े दादा के घर में फ्रेम करके दीवार पर लटका था। मुझे याद है जब तुम मेरे बालों में अपने नन्हे नन्हे हाथों से कंघा किया करती थी। मेरे बड़े भैया मेरे पास बैठे थे एक दिन खाट पर और ये कहानी सुना रहे थे तुम्हें। कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि तुमने जिद करनी शुरू कर दी। चाचा नेहरू का वो खत मुझे चाहिए, खत मुझे चाहिए, रो रो कर बुरा हाल कर दिया। जब बड़े दादा ने कहा कि तुम जिस दिन कॉलेज में टीचर की नौकरी करोगी वो खुद चाचा नेहरू का खत तुम्हें ला कर देंगे। अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, पर वो खत मेरे पास दे गए हैं तुम्हारे लिए। मैंने छुपा कर रखा है। जिस दिन नौकरी मिलेगी मेरी गुड़िया को, उसी दिन वो खत तुम्हें दूंगी। ये कहानी भी जरूर सुनाना अपनी दोस्तों को, है? पता तो चले कि आजादी कैसे मिली, कितनी कुर्बानियां दी है पूर्वजों ने। और हाँ, ये भी बताना कि अहिंसा में कितनी ताकत है। अंग्रेज कांप जाते थे,
अपने खाने पीने का ख्याल रखना बेटा। मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता रहती है। मेहनत करते करते दुबली हो गई होगी मेरी बच्ची। तुम्हारी दादी। बहुत प्यारी दादी। एक और राज की बात बताऊं? दादी, आप दादा और बाबूजी को तो ये मत बताना कि मैं किसानों के आंदोलन में भी गई थी। मुझे गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह की याद आ गई। एक तरफ पुलिस थी, बंदूक ताने, सड़क पर कीले गाड़े, जमीन खोद डाली थी उन्होंने। कटीले तार थे मानो हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा हो। भयानक था जो कुछ मैंने देखा जब किसानों पर लाठियां बरसी और ड्रोन से आंसू गैस की बारिश हुई। तब भी वो अपनी मांगों पर अड़े रहे और आखिर सरकार को 3 कानून रद्द करने पड़े। उन्होंने मोदी का सर झुका दिया। अब इस तानाशाह को झुकाने की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ दादी माँ, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुना? सरकार ने पूंजीवादियों के घर ईडी और सीबीआई भेजी, उनसे फिरौती ली, कुछ को हजारों करोड़ के ठेके दे दिए और कुछ को दवा बेचने की छूट। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित किया। तब भी ये बैंक से कहते रहे इलेक्शन से पहले ये मत बताना कि किसने कितनी फिरौती दी। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो घोटाला खुला। हजारों करोड़ की हेरफेर हुई है। हम सारे दोस्तों ने फैसला लिया है कि हर अत्याचार का बदला इसी इलेक्शन में लेंगे। हमारा वोट घोटालों के खिलाफ होगा। आपकी निडर बेटी। किसी को भी नहीं बताऊंगी कि तुम आंदोलन में गई थी। सब तुम्हें अब भी वही छोटी सी गुड़िया समझते हैं ना। बस तुम्हारी दादी को पता है कि उसकी गुड़िया अब एक शेरनी है, निडर, आजाद, अत्याचारी का हाथ झटक देने वाली और हर एक के दुख दर्द में साथ खड़ी हो जाने वाली। अब जब मेरी आंखें बंद होंगी तो तुम्हारा चेहरा ही सामने होगा और मैं सुकून से परलोक सिधारूंगी और वहां जाकर के सबको सुनाऊंगी कि धरती पर मेरी एक बेटी है जो मेरे ही नहीं हजारों लाखों के सपनों को साकार करेगी, मोहब्बत, प्रेम और अहिंसा को जिंदा रखेगी। मैं तुझ में जिंदा रहूंगी मेरी शेरनी। जब भी खाना खाने बैठती हूं तेरा ही ख्याल आता है कि तूने कुछ खाया कि नहीं। आम पर बौर आ गया है, अभी 1 महीना और पूरी टोकरी भरकर भिजवाऊंगी तुझे। जब ये लोग हार जाएंगे और हम जीत जाएंगे ना, तब सब दोस्तों को खिलाना। तेरी दादी। दादी, आज आपको खत लिखने का दिन था पर मैं जल्दी में हूँ। दोपहर में कॉलेज में नौकरी की परीक्षा है। मुझे मालूम है मिलेगी नहीं, फिर भी जा रही हूँ। वादा रहा अगले खत में जो हुआ सब कुछ लिख दूंगी। हाँ, आप बचपन वाली कहानी लिखना मत भूलिएगा। दोनों गालों पे पुच्चियां। मेरी प्यारी लाडो बिटिया, तुमने कहा था ना कि तुम किसान के आंदोलन में गई थी, तो मुझे एक और आंदोलन याद आया। गुजरात में एक जगह है बारडोली। 1928 की बात है। सरकार ने किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया। भुखमरी का यह हाल था कि किसान और जानवर दोनों का चमड़ा हड्डियों से चिपका हुआ था, ऊपर से टैक्स। बारडोली के किसान सरदार पटेल के पास गए और कहा, हम टैक्स नहीं दे सकते। सरदार ने कहा, सोच लो, विद्रोह करना आसान नहीं। सब वादा करो कि जब धन जब्त होगा, संपत्ति जब्त होगी, नीलामी होगी, जेल जाना पड़ेगा, तो कोई ना हिंसा करेगा और ना झुकेगा। तभी मैं तुम्हारे साथ आंदोलन करूंगा। जिले के सारे गांवों की पंचायत हुई।
सब ने अहिंसक आंदोलन करने की शपथ ली। सरदार ने सरकार को खत लिखा, टैक्स रद्द करो। सरकार ने जवाब देने के बजाय टैक्स जमा करने की तारीख का फैसला सुना दिया। सरदार पटेल, नरहरि पारिक, रविशंकर व्यास और मोहनलाल पांड्या ने मिलकर फैसला लिया और किसानों से कहा, अपने बर्तन, भांडे और जेवर दूसरे शहरों में रिश्तेदारों के घर छुपा दो या जमीन में गाड़ दो। जब वो टैक्स लेने आए तो घर में कुछ नहीं मिलना चाहिए। हर गांव की सीमा पर लोगों की जिम्मेदारी लगा दी कि जब टैक्स लेने वाले आते हुए दिखाई भी दे तो ढोल बजाना शुरू कर दो, और गांव वालों से कहा कि सब घर छोड़कर जंगलों में छुप जाओ। इससे पहले कि टैक्स वाले पहुंचते, ढोल बजता और उन्हें गांव में सारे घर, झुग्गी झोपड़ियां खाली मिलती। किससे पूछते कि किसकी संपत्ति है, कितना टैक्स लेना है। सरकार ने गांव के गांव जब्त कर लिए, नीलाम बोली लगानी शुरू कर दी। गुस्सा सारे देश में फैल चुका था। लोगों ने बारडोली की हर संपत्ति खरीदने से इनकार कर दिया। इक्का दुक्का जमींदारों ने जब संपत्ति खरीदी तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। किसानों से समझौता किया, टैक्स घटाया गया, संपत्ति वापस की गई। ये था स्वतंत्रता आंदोलन, और ऐसे थे मेरे देश के जियाले लोग, जुझारू, अहिंसक और मांगों पर टिके रहने वाले और एक दूसरे का दर्द बांटने वाले। किसानों के जिस आंदोलन में तुम गई थी, उससे मुझे बारडोली, चंपारण, खेड़ा और तेभागा आंदोलन की याद दिला दी। ये तो थी सच्ची कहानी। अब मेरी एक चिंता भी सुन लो। प्यारी बिटिया, हमारी पीढ़ी को जो करना था कर लिया। आजादी के बाद देश को सजाने संवारने की भरपूर कोशिशें की। अब ये देश तुम्हारी पीढ़ी के हाथ में है। इसे बर्बाद करने के लिए देश को फिर एक तानाशाह के हाथ मत सौंप देना। 10 वर्षों में जो हुआ सो हुआ, बस अब और नहीं। हाँ, ये कहानी भी अपनी दोस्तों को सुनाना। ये देश अब तुम नौजवानों के हाथ है। तुम आंदोलन में गई, बलात्कारियों के खिलाफ डंडे खाए। अगर मैं वहां होती तो तुम्हें गले लगाती और माथा भी चूमती और हाथ भी। मेरी हिम्मत वाली बेटी, ढेर सारा प्यार, तुम्हारी दादी। आप अपने मरने जीने की बातें करेंगी तो मैं फिर रो पड़ूंगी। दादी, आपको याद है ना मेरी दोस्त सुनीता और शाहजहां? उनका सारा परिवार कोविड के दौरान ख़त्म हो गया। कितनी तड़पी थी दोनों। ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने के लिए दोनों अनाथ हो गई। मेरे कई दोस्तों के घर में हमेशा के लिए अंधकार छा गया। शमशान घाट में शव बिखरे हुए थे। कब्रिस्तान में ज़मीन कम पड़ गई। आपको संगम की तस्वीरें तो याद होंगी, पर दिल्ली का भी वही हाल था। इस आदमी ने कोरोनिल का ढिंडोरा तो पीटा, खूब बिकवाई, पर ऑक्सीजन ना देकर लाखों का गला घोट दिया। जिनके दिल पर घाव अब भी हरे हैं, बदला तो लेंगे ही। ये मेरे जीवन का पहला वोट है। मुझे खुशी है मैं भी हर दोस्त के दुख का, उसके आंसुओं का बदला लूंगी। अभी मेरी नागरिकता बची हुई है। अभी संविधान बचा हुआ है। बाबा साहेब का दिया हर हथियार है मेरे पास। उसी से इन्हें पराजित करूंगी। दादी माँ, मैंने एक झूठ बोला था। आज दूसरा दिन है। खाना नहीं खाया। शाम को ट्यूशन के पैसे मिलेंगे। मैं खाना खाऊंगी और सोचूंगी आपकी गोद में बैठी हूं।
एक निवाला हाथी का, एक निवाला घोड़े का, एक निवाला कौवे का, एक निवाला गौरैया का। एक वोट बेरोजगारी के खिलाफ, एक वोट महंगाई के खिलाफ, एक वोट नोटबंदी के खिलाफ और एक वोट तानाशाही के खिलाफ। आपकी निडर बिटिया।